गई तो बर्बाद हो गए। नारी पर पुरुष पर अगर अपनी दृष्टि देती है, किसी का शादीशुदा जीवन है और उसके घर में आग लगाकर तू उसमें शामिल होना चाहती है, तो तू अपने अगली जिंदगी का स्मरण कर लेना, ये देवव्रत की कन्या का स्मरण कर लेना कि तेरी जिंदगी क्या होगी, तेरा जीवन क्या होगा। ये देवव्रत की कथा कर रही है। एक इतना बड़ा ब्राह्मण, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जो भगवान शिव की भक्ति में लगा है, तो भी इस कन्या को भोगना पड़ रहा है। क्यों? कर्म का भोग है। तेरी शादी हो गई थी, जिस पुरुष के साथ तू रह रही थी उसकी भी शादी हो गई थी, उस नारी को रोना पड़ रहा था, हाथ जोड़कर कहती थी मेरे पति को छोड़ दे, मेरे पति को त्याग दे, पर तू उससे इतनी आसक्ति कर बैठी, इतनी आसक्ति कर बैठी इस शरीर के चक्कर में। अब शरीर का सुख अब भोग ले। पांव टूट गया, आंख फूट गई, कान कट गया और पूरा शरीर खुजेला होकर और पड़ा है एक कोने में। देवव्रत रो रहा है, मेरी बेटी का उद्धार कैसे होगा, मेरी बेटी का उद्धार कैसे होगा। ये केवल स्त्री के लिए नहीं है कथा, पुरुषों के लिए भी है। तुम भी स्मरण करना, किसी के साथ अगर गलत कर्म किया है तो तैयारी रखना, ये अगर स्वान रूप में कुतिया बन सकती है तो तुम भी कुत्ता तो बन ही सकते हो। स्मरण रहे, आपको स्मरण रहे। नियत, फिर बोलो 3 चीजें, नियत, नीति, ये बहुत काम की है, ये नजर बहुत ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा लफड़ा यही करती है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी की है। भोगना सबको पड़ता है। एक आम के पेड़ पर आम देखा किसने? ललचाई कौन? आम तक कौन लेकर गया? चढ़ा कौन? तोड़ा किसने? हाथ। खाया किसने? स्वाद किसने लिया? गया कहां? और माली ने पकड़ लिया और जो दोचना चालू करा। पिटा कौन? रोया कौन? जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। देखा भी तू नहीं था, अब रोए भी तू। कर्म तेरा है, भोगो। बस तुम भी देख लो, किसी भी नारी को, स्त्री को, पुरुष को गलत दृष्टि से देख लो, फिर याद रखना, दरवाजे पे लिख लेना तेरा क्या होगा रे कालिया। तैयारी कर लेना, होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत। शिव मंदिर में रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़कर रोए थे, तो उनको सांवरिया का दर्शन हो गया था। यही नरसिंह में था, जूनागढ़ का। सांवरिया के भक्त थे, पर सांवरिया का दर्शन कभी नहीं मिला था। शंकर जी का शिवलिंग पकड़कर रोए तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? सांवरिया का दर्शन चाहिए, चल मेरे साथ। नंदी पे बिठा कर ले गए, नंदी पे। सांवरिया गौलोक धाम में रास कर रहे थे राधा जी के साथ में, ले जाके इनको खड़ा कर दिया। सांवरिया सेठ नाचते 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 जो नरसिंह जी को देखे तो पूछ लिया, यहां तो लोग मरने के बाद आते हैं, तू तो जीते जी आ गया।
कौन लाया तुझको यहां? नरसिंह जी बोले जो लाया है वो बाहर खड़ा है। तो क्या उसको अंदर क्यों नहीं लाया? क्या कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों? कि जो अंदर नाच रहा है वो नाचने में एक्सपर्ट है। एक बार की बात है, करी तो मैंने खुद 3-4 ब्यूटी पार्लर बुक कर दी है। और 4 पार्लर बुक करे तब वहां से कोई आया, फिर आके उन्होंने मेरे केश खोले और उनको चोटी बनाना चालू करा। 6 महीने तो उनको बाल सुलझाने में लग गए। तब उन्होंने चोटी तैयार करी, फिर मुझे साड़ी पहनाई, मेरा सुंदर श्रृंगार करा। सुंदर सुंदर। नरसिंह जी बोले सांवरिया सेठ से मैंने उनसे कहा भी, तुम्हें कोई पहचाना नहीं? सांवरिया सेठ से बोल रहे हैं नरसिंह जी कि मैंने उनको कहा कि तुम्हें कोई पहचाना नहीं। तब सांवरिया सेठ वो भोलेनाथ जी कह रहे थे कि वो पार्लर वालों ने ऐसा श्रृंगार करते हैं, ऐसा श्रृंगार करते हैं कि वो तो जब मुंह धुलता है तब मालूम पड़ता है कि है क्या। तब समझ, ऐसे तो मालूम ही नहीं पड़ता। बाबा भोलेनाथ का जो श्रृंगार किया, ऐसे सुंदर तैयार होके शंकर जी बोले, मैं ब्रजमंडल में गया और मैं नाचने लगा गोपी बनकर। ऐसा नाचा, ऐसा नाचा, ऐसा नाचा। अब सांवरिया सेठ के पास में इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि नाचते नाचते इनकी बुद्धि ना जाने कहां चली गई। नाचते नाचते बोले, ए गोपियों, इतने दिनों से मैंने तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखा, जरा सब लाइन से खड़ी हो जा। अब मैंने भी मन में सोचा आज ही देखना था। जिस दिन ट्रेन का टिकट नहीं लेते हैं उसी दिन टीसी से मुलाकात होती, ये पक्का है। ऐसे तुम रोज चले जाओ, लग रहा भय लग रहा। लाइन से खड़े हो गए। शंकर भगवान बोले नरसिंह मेहता से, हम भी लाइन से खड़े हो गए। इतना इतना घूंघट डला था। पार्वती ने कहा था मुंह मत दिखाना किसी को। हमने भी पल्लू पकड़ के रखा था। 3 जगह से पार्लर वाली ने पिन टच कर दी थी, जूड़ा से लेके पूरी की पूरी, और इतना पूरा घूंघट करके हम खड़े। अब इतने में हमने सोचा कि ये उधर से देखते 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 आएगा, हम इधर से खसक जाएंगे पीछे से। कई लोग पीछे इसलिए भी बैठते, कथा में अपना मन नहीं लगे तो अपन धीरे से खसक लो, आगे बैठ जाएंगे तो महाराज के चक्कर में देंगे। तो हम सबसे आखिरी में लगे। इतने में सांवरिया सेठ बोले, उधर से मुंह देखूंगा। हम भी बड़े फंसे। हमने सोचा तुम इधर आओ, हम उधर चले जाए। शंकर भगवान उधर चले गए। सांवरिया जी बोले अब मैं उधर से देखूंगा। इतने में हमने सोचा हमारे ही पीछे पड़ा नहा धो के, तो हम भी 6 गोपी इधर 6 गोपी इधर, बीच में हम खड़े हो गए। अब उधर से मुंह देखते 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 इधर तक आया। सांवरिया जी पास वाली गोपी का मुंह देख रहा था और हमें चिढ़ा रहा था, और जो पास वाली का मुंह देखकर हमारे सामने आया, हमारा पल्लू उठाने लगा, हम नीचे खींचने लगे। वो उठा है, हम नीचे खींचे, वो उठा है, हम और नीचे खींचे। खींचते खींचते, अब साड़ी तो साड़ी है, सरकारी रोड थोड़ी ना कर सकते। अब खींचते गए खींचते गए खींचते गए। भोलेनाथ जी बोले हमने सोचा था कि सांवरिया द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, हमारा भी बढ़ा रहा हो। खींचते खींचते जो पिन टच थी वो निकल गई और खसक गई है सर से साड़ी, और मुस्काए में आ गए, साड़ी नीचे हो गई। और इतने में सांवरिया सेठ बोले प्रभु अकेले आए हो, माता को कहां छोड़िया है? तो हमने भी वापिस पल्लू लेके बोला
हमारी तो माता है, हमारी माता है। अब जैसे ही बोले इतने में भगवान सांवरिया सेठ ने कहा, गोपियों तुम सब अपने घर जाओ, आज शरद पूर्णिमा का दिन है, मैंने पहली बार ऐसी सुंदर गोपी देखी है, इसी के साथ नाचूंगा, तुम जाओ। दादा इतना नचाया, तांडव कर लूंगा पर कभी गोलोक धाम नहीं जाऊंगा। इतना नचाया, नाच नाच के थक गए। आखिरी में हमने सांवरिया जी से कहा हमारे घर कैसे जाएंगे। सांवरिया सेठ ने मनसुखा, सिरदामा, मधुसूदन, दाऊ सबको बुला लिया और उनके पिताजी की खटिया बुलवा ली, पलंग निवाड़ की, और उस पे हमको सुला दिया और 4 लोग लेके हमको पापी छोड़ दिया है। फिर हमने पार्वती से कहा, पार्वती बड़े दुख में हैं हम। पार्वती जी बोली, मैंने पहले ही मना करा था, मेरे से तो बोलना ही मत कि पांव दबा। जब मैं मना करी थी तुम गए काहे? इसलिए मेरा निवेदन है, पतियों से थोड़ा कभी कभी पत्नी का कहना मान लिया करो, कभी कभी। पार्वती ने मना, पार्वती ने मना किया था, ना माने त्रिपुरारी। बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में।